देखिए सेकंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे, जरा सा देखेंगे लीनियर मोशन, ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमको मोशन इन प्लेन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लीनियर मोशन बहुत इजी है, आप लोगों ने पूरा देखा ही हुआ है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। फिलहाल देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो दैट विल रिमेन इन दैट पोजीशन, दैट स्टेटस, है ना, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने से होता क्या है, एक एक्सीलरेशन आ जाता है ए, और इस एक्सीलरेशन ए का मॉड कितना, फोर्स अपॉन मॉड मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। एक्सीलरेशन की वैल्यू ये होती है। दो मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन को देखेंगे क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि लगातार कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस निकाली जाती है, कवर्ड डिस्टेंस d इक्वल्स v इनटू t। कंसीडर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज चल रही है, 2 घंटे तक चली, तो कितनी दूर तक चली, 80 किलोमीटर चली, ठीक। लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन क्या है, जहां पर रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन आता रहता है। आप घर से निकले, जीरो वेलोसिटी से आपने शुरू किया, आपने इंजन स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर को लिया, गाड़ी आगे बढ़ी, फिर क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो से शुरू किया, आपकी स्पीड बढ़कर 40 तक गई, 40 तक जाने के बाद आपको ब्रेक लगाना पड़ा, ब्रेकिंग हुई, ब्रेक की वजह से आपकी गाड़ी 40 से घटकर मान लेते हैं 20 पर आई, और फाइनली अब आपको 20 से चलने के बाद फिर से एक्सीलरेशन दिया, 30 पर आई, और फाइनली आप कहीं पर जाकर फिर से रुक गए। इस मोशन में जरा देखें क्या क्या हुआ। जीरो से स्टार्ट हुआ था, आप एक्सीलरेट करते हुए 40 तक गए, फिर ब्रेक लगाना पड़ा, आप उतर कर 20 में आए, फिर बढ़ाया आपने, फाइनली धीमे धीमे करते हुए आप जीरो पर आ गए, लोकेशन पर गए, रुक गए। ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इसमें यहां से यहां तक एक्सीलरेशन आया है, फिर यहां से यहां तक रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन आया है, इसके बाद फिर से एक्सीलरेशन आया है, और फिर कंटिन्यूअस आपने देखा कि घटती चली गई है और जीरो वैल्यू पर पहुंच गई है। तो दूसरे मोशन को हम देखें जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और इसने मान लेते हैं कि 15 सेकंड तक अपना मोशन किया। तो इस 15 सेकंड तक इस मोशन में हुआ क्या, उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड दी है वो कितनी हो गई, 10 इंटू 15, दैट इज 150 मीटर, ठीक। इस तरह का मोशन और इस तरह का मोशन, इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। क्या हुए, इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। अगर x डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट x जो कवर्ड होगा वो किससे दिखाया जाएगा, v along x into t, ठीक। क्यों, क्योंकि vx इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड में थी तो दैट विल रिमेन इन 10 मीटर पर सेकंड। नो एक्सेलरेशन, नो डी एक्सेलरेशन, दोनों चीजें नहीं है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, दोनों चीजें नहीं है। दूसरी कंडीशन में अगर हम चलते हैं, कंसीडर y डायरेक्शन में मोशन है, y डायरेक्शन में मोशन है, और वो किस तरह का मोशन है, 0 से बढ़कर 40 वाला मोशन है, तो यहां पर क्या लगता है, ut प्लस हाफ at², ये लगता है। मतलब उसमें टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें एक्सेलरेशन की भूमिका आती है। जबकि अगर a की वैल्यू यहां पर भी हम 0 पुट अप कर दें, यहां पर 0 पुट अप कर दें, तो यहां पर से भी क्या आने वाला है, y इक्वल्स u इंटू टी। यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ये कांस्टेंट है तो लगातार बस इसी चलती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आती, ठीक। तो जब हम मोशन इन प्लेन के बारे में बात करेंगे, मोस्टली हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक। तो वहां पर आप देखेंगे कि दोनों तरह के मोशन आपको दिखाई पड़ेंगे। एक यूनिफॉर्म टाइप का मोशन दिखाई पड़ेगा, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन दिखाई पड़ेगा, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई पड़ने वाला है।
ठीक है, तो कुछ चीजें जो आपके दिमाग में प्रॉपर नहीं चलती हैं, पहले उनको देखना पड़ेगा कि वो चीजें क्या है। आइए कंसीडर, ये एक टेबल है, ये टेबल है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, आप कहां से देख रहे हैं? जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है? जो अर्थ के साथ लगा हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां से देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो रखा हुआ है वो एक कैब में रखा है। किसमें रखा है? कैब में रखा है। और कैब इस दिशा में भागी चली जा रही है। समझ में आ गया किस दिशा में भागी चली जा रही है? ठीक, ये इस दिशा में चली जा रही है। मान लेते हैं वेलोसिटी v कांस्टेंट है इसकी along the direction of x, ये कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, ये आगे चली तो आफ्टर 10 सेकंड ये कहां पर होगा बॉक्स? विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन और विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहां पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक ये और दूसरा ये। वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, इसके रिगार्डिंग इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग चाहे जितना भी तेज चले चाहे जितना भी धीमे चले, इसमें क्या आने वाला है? नो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। और पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो इसके रिस्पेक्टिव ये रेस्ट में। लेकिन इसके रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो लगातार ये बॉक्स बढ़ता चला जा रहा है और 10 सेकंड बाद ये कहां पर होगा? 100 मीटर पर सेकंड का इस पोजीशन से, इस पर्टिकुलर इनिशियल पोजीशन से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई पड़ेगा इसको? 100 मीटर दिखाई पड़ेगा ना? 100 मीटर दिखाई पड़ेगा। ये कैसा मोशन था? यूनिफॉर्म मोशन था। यहां पर आपने दो चीजें देखी, इसके करस्पॉन्डिंग रेस्ट में रहने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग मोशन में है। यहां दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखे हैं। रेफरेंस ऑब्जर्वेशन के दो पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये, दूसरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये। इस पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के अलावा अगर हम एक्स और वाई खींचते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये एक्स, अगर इनको खींचते हैं तो इस पॉइंट पी का लोकेशन एक्स कामा वाई जो भी है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा ये चेंज हो रहा है। ठीक, और इसके अलावा चेंज होने का कारण क्या है? टाइम। कारण क्या है? टाइम ही तो कारण है। ठीक, दूसरी चीज हमने यहां पर देखा है मीटर और सेकंड, दो यूनिट्स देखे हैं, मीटर और सेकंड। तो एक तो हमको लेंथ के लिए निश्चित यूनिट चाहिए होगी, है ना? लेंथ की यूनिट निश्चित, टाइम की यूनिट भी निश्चित। ठीक, इसका मतलब टाइम के मेजरमेंट के लिए हमको एक घड़ी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? घड़ी, एक क्लॉक चाहिए होगी, एक घड़ी चाहिए होगी जो हमको बताएगी कि समय कितना गुजर चुका है। और दूसरा लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमको एक स्केल चाहिए होगा, और यहां पर कौन सा स्केल है? मीटर स्केल, है ना? ये किलोमीटर स्केल भी हो सकता था। ये मोशन कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन था। लेकिन अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन होता तब क्या होता? अगर ये एक्सीलरेशन में होता और vx कांस्टेंट नहीं होता, इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होता, तब हम x जो यहां से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था 100 मीटर पर सेकंड, उसको निकालने के लिए हमको लगाना पड़ता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाना पड़ता है। तो दो तरह के मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, दोनों चीजें आप देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे मोशन इन अलाइन में एक चीज देखें फिर से। और चीज हम लोगों ने देखा था, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम किसी बॉडी को ऑब्लिकली प्लेस कर देते हैं, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ये थीटा, इस एंगल पर प्लेस कर देते हैं, तो किसी पॉइंट पर हम इस पॉइंट पी को ले लेते हैं। इस पॉइंट की लोकेशन क्या होंगे? इस डायरेक्शन में लेट द डिस्टेंस x है और इस डायरेक्शन में लेट द डिस्टेंस y है, y। ठीक, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या आएगा? P का लोकेशन इस पॉइंट पर कितना आएगा? x, y आएगा। अभी देखिए, जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था
कि कैसे वेलोसिटी किसी कर्व पथ पर हर एक पॉइंट पर बदल जाती है। क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ, ये हुआ। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ, ये हुआ। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन सॉरी टेंजेंशियल लाइन होगी। इस पॉइंट पर क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हुआ। इस पॉइंट पर क्या हुआ, ये हुआ। आप देखिए कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, भले मॉड कांस्टेंट हो, हमें नहीं पता उसको देखेंगे तब समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। फिलहाल अगर किसी बॉडी को ऑब्लिकली प्लेस किया जाता है तो आप देखें हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई चेंज हो रहा है। मतलब एट अ टाइम विद द पासेस ऑफ टी आप देख रहे हो एक्स एंड वाई बोथ आर चेंजिंग। इसलिए इस मोशन को लीनियर मोशन कहने की बजाय हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्योंकि एक प्लेन में मोशन है, एक्स और वाई मिलकर दो प्लेन बनाते हैं, दो एक्सेस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ठीक, पहले देखिए कि कोई भी इक्वेशन जिसमें x का 1 और y का 2 एक्सपोनेंट हो, या y का 1 और x का 2 एक्सपोनेंट हो किसी इक्वेशन में, ऐसी कोई भी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। कौन सी, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इन बिटवीन x एंड y तो दैट विल बी अ पैराबोला। दैट विल बी अ पैराबोला। कैसे, जरा देखें, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, x की एक वैल्यू के लिए, बल्कि जैसे हमने 22x = y² किया, मान लेते हैं ये कर देते हैं, ये कोई इक्वेशन बना दिया, ये y = x² बना दिया। अगर इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें वैल्यू ऑफ x डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ y, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 and 1। ठीक, अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। ठीक, अगर x की वैल्यू -2 तो भी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू 1, -3 तो 9, +3 तो भी 9। आप देख रहे हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ y there are 2 corresponding value of x. For each value of y there are 2 corresponding value of x. अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें x और y के करस्पॉन्डिंग तो जरा देखें, पहला कंडीशन आया 1 और 1 का। ठीक है, +1 और -1, ये +1 ये -1, इनके करस्पॉन्डिंग y में क्या आया, +1 आया ना, इनके करस्पॉन्डिंग y में क्या आया, ये दो कंडीशन आई, ये और ये, समझ में आ रहा। इसी तरह से 2 और -2 में जाएं, ये 2 है, ये -2 है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज आई, 4। और अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक पॉइंट मिला। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो -3 और +3 के लिए क्या मिलता है, +9 दोनों तरफ। तो अगर हम इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दें, ऐसे करके, तो ये क्या आएगा, एक पैराबोला आएगा। तो एनी इक्वेशन जिसमें x में 1 कंपोनेंट, y में 2 कंपोनेंट एक्सपोनेंट, और या फिर y में एक एक्सपोनेंट, x में 2 एक्सपोनेंट है, ऐसी कोई भी इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी अ पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। हमारा क्या क्या यहाँ से सीन बनता है, क्या क्या चीजें हम देखते हैं। ऑब्लिक मोशन में हमें एक चीज देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। ठीक, क्वेश्चन में जो चीजें दी रहती हैं वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उनको देख लें। क्वेश्चन कह देगा सीधे सीधे, अ बॉडी इज बीइंग प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दैट दिस इज थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल with the initial velocity u, with initial velocity u, थीटा इनिशियल वेलोसिटी u। अभी क्वेश्चन में क्या क्या बोलेगा, नंबर 1 फाइंड
velocity of projectile at a point P after time T. Question 1. Number 2. Prove that projectile path is parabolic. Next, total time of flight. Next, range, horizontal range. ठीक. Next, highest displacement, या इसको मैक्सिमम हाइट भी कहा जाता है. मैक्सिमम हाइट रीच. इतनी चीजों के ऊपर में हम लोग शुरुआत में बात करेंगे. ठीक है, इतनी चीजों के ऊपर. अब प्रश्न में जो चीजें हमको क्वेश्चन में दी होती हैं, क्या क्या दिया हुआ है? इज प्रोजेक्टेड इन एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? थीटा दिया है. विद इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक. अब जितने भी रिजल्ट आपको पाने हैं, इनमें से कोई भी रिजल्ट, उसमें केवल ये दो टर्म आने चाहिए. आप बाहर से कोई टर्म यूज नहीं कर सकते. आप v के लिए इक्वेशन बना रहे हो, v की इक्वेशन में आप केवल थीटा और u ही होने चाहिए. याद रखिएगा. आपका कहीं पे आ गया, जबरदस्ती आपने उस रिलेशन में ला दिया, एक्सेलरेशन a लिया है, तो आप गलत हैं. आप कहीं m लिया है, मास लिया है, तो भी आप गलत हैं. क्यों? क्योंकि जितना आपको दिया गया है, आपको उतने कोई संसाधन बनाना है, उतने से ही काम करना है. इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना. तो आइए हम इस मोशन को देखेंगे. ठीक है, क्या मोशन है कि जिस समय हमने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया, उस समय क्या हुआ? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में चूंकि ये x की डायरेक्शन है, इसलिए हमने u का कंपोनेंट ux ले लिया. और चूंकि ये एंगल थीटा है, तो ये r कौन सी होगी? cos r होगी. ये हो गया u cos थीटा. ठीक. इन द सेम वे हम इस दिशा में जब चलते हैं, अगर तो ये r साइन r है, u साइन थीटा इज इक्वल्स u का y कंपोनेंट. ठीक. इन दोनों की वजह से ही ये काम हो रहा है. जो u का साइन थीटा कंपोनेंट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, और जो u का x कंपोनेंट है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा. इसका सीधा सा मतलब है, ये कितनी ऊंचाई पर गया है, ये h max है, ये कितनी ऊंचाई पर गया है, इस बात की का जो उत्तरदायित्व है वो केवल uy के पास है. ux का कोई लेना देना नहीं है. ux अपना काम करेगा, uy अपना काम करेगा. ठीक. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो नोटेबल पॉइंट है, नंबर 1 नोटेबल पॉइंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered will be due to vertical component of velocity. ठीक. और हॉरिजॉन्टल, नाम बताओ,
और जो दूसरा पॉइंट है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज रिस्पॉन्सिबल for what? For making horizontal range. ये दो लॉजिकल पॉइंट हुए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला क्या है कि जो ux है, u along x is an example of uniform motion, ठीक है? ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वंस दैट इज प्रोजेक्टेड, तो अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन देने नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि यहां पर जाने के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कमजोर पड़ रही है या उसमें एनर्जी कम आ रही है तो हम यहां पे पहुंचे उसको दोबारा धक्का दे दें ना, और ना ही रास्ते में कोई रोकने वाला मौजूद है। तो ना तो एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, दोनों चीजें नहीं है। किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स। वंस दैट इज प्रोजेक्टेड, तो अब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। दूसरी चीज, जब हम y के अलोंग मोशन देख रहे हैं, u along y is an example of uniform accelerated motion। ये क्यों है? इसके बारे में देखें कि ये क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि इस प्रत्येक पॉइंट पर, इसके मोशन के प्रत्येक पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है वो हर एक पॉइंट पर लगातार नीचे की ओर काम कर रहा है। मतलब जो वर्टिकल मोशन है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल मोशन। uy क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जितनी चीजें इसमें नोट करनी है पहले नोट कर। क्यों? क्योंकि एक बार हमने बोर्ड को वाइप किया तो आपको वापस वो चीजें नहीं मिलने वाली। ठीक है, हटा रहे इसको। आजकल तो नोट करने से बेहतर ये होता है कि और सब के सब वो भी अपनी जगह पर बैठ के नोट कर रहे हैं, मतलब लिख ले रहे हैं। इतने दूर से भले बोर्ड दिखाई पड़े या दिखाई देखिए सर, एचडी बैठी है सर, थोड़ा साइड ले हम लोग को आड़ा कर। हाँ जी, देखें इसको। हमें छोटा सा वो बना रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, इसको आप लोग भी खींच लेना। ठीक है, इमोशन का प्लेन के लिए हम खींच रहे हैं। मोशन का प्लेन के लिए खींच रहे हैं। देखें, दो कंपोनेंट हैं इसके, along x और along y। हम देखेंगे, पहली बात देखेंगे वेलोसिटी। ठीक, u x इनिशियल इक्वल्स v x फाइनल। ठीक, ये कौन सा है? यूनिफॉर्म। ठीक, इसमें क्या है? along y uy इनिशियल, ठीक, और vy आफ्टर टाइम t इक्वल्स uy माइनस gt। समझ में आया? एक्सीलरेटेड मोशन है यूनिफॉर्मली, uy माइनस gt आफ्टर टाइम t। तो सेम रहने वाली है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसमें गिर आने वाला है। ठीक, इसके बाद इसमें x
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ux इंटू t, समझ में आई बात? ux इंटू t, भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ux इंटू t, ठीक, एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बात समझ में आ गई? जबकि इसमें y इक्वल्स आएगा uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, एक्सीलरेटेड मोशन, समझ में आई बात? इसमें एक्सेलरेशन अलोंग x ax इक्वल्स 0, इसमें एक्सेलरेशन a अलोंग y इज इक्वल्स g। हम लोग कंडीशन देखेंगे कहां पर माइनस लगेगा कहां पर प्लस लगेगा, बात समझ में आ गई? इसमें मैक्सिमम x मैक्स, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? कैपिटल R के बराबर, जो कि रेंज होगी, ठीक है, रेंज। इसमें क्या होगा? y मैक्सिमम इक्वल्स होगा h मैक्स, हाइट मैक्सिमम रीच्ड, ठीक। इसके अलावा कर दिया भाई, हेलो, ठीक। इसके अलावा यहां पर देखेंगे कि इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने ले रखा है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थीटा, ठीक, एंड विल चेंज at each point of the path, ठीक, and also the net velocity at any point, ठीक। इतनी चीजें देख रहे हैं, इतनी चीजें आप देख रहे हैं कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये कंडीशन अप्लाइड है। क्या क्या चीजें नहीं है जो आप सोच सकते हो? एक चीज तो ये नहीं है कि जो फ्रिक्शन होता है प्रोवाइडेड बाय एयर, हम उसको नहीं देख रहे। क्यों? जब आगे के हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाते हैं या फर्दर IITs के लिए या JEE किसी और के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर ये सारी बेसिक चीजों को मिला दिया जाता है आपस में। क्वेश्चन जो आएगा वहां पे फ्रिक्शन भी आ जाएगा और भी चीजें आ जाएगी। पहले सारी चीजों को आप बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हो, बाद में उनका मिक्सिंग करना सीखते हो, ठीक। अगर आपका क्लास 11 महीने चलता, जैसे कि चलते हैं क्लास, तो सोचिए आप कहां पहुंचे। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो जब नहीं है समय तो फिर हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। देखें इसको, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शन के बारे में देखेंगे जो तुम्हारे दिमाग में चलते हैं। पहले वो मिसकॉन्सेप्शन हम हटा दें। ये एक एरोप्लेन है, ठीक। इस एरोप्लेन से कोई सामान ड्रॉप किया गया, इसकी खिड़की से कोई सामान ड्रॉप किया गया, ठीक। ये दिशा में चल रहा है, कौन अक्षर में लिखा जाए? कौन वाली लाइन दी है? अच्छा, यहां से कोई सामान ड्रॉप किया गया, हम इसका लोकस देखेंगे। लोकस क्या होता है? पाथ। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। अगर यहां से सामान छोड़ दिया गया और ये इस दिशा में चला जा रहा है वेलोसिटी विद u x डायरेक्शन में, तो आप देखते हैं कि कैसे गिरेगा, ऐसे जाके गिर पड़ेगा, है ना, यहाँ पर गिर पड़ेगा। क्यों? नहीं। और ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। क्यों मिसकॉन्सेप्शन है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा है कि सर्कस में घोड़े पे चढ़ा हुआ एक जंगलर जो होता है वो हाथ में से बाल उछालता है और हाथ में वापस बाल उसके आ जाती है, जबकि घोड़ा यहां से यहां पहुंच चुका है। पूरी की पूरी बॉडी और ये बॉल उस पूरे सिस्टम के साथ में अटैच्ड है और ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल चला जा रहा था। जब इसने ऊपर की तरफ उछाला तो चेंज किसमें आया? केवल वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी अब भी यही है। कैसे? देखें,
ये घोड़ा और ये बॉल देखिए, ये बॉल इस जगह से उछाली गई थी, ये बॉल इस जगह से उछाली गई थी। जब घोड़ा यहां पर पहुंचा तो जस्ट उसके ऊपर बॉल पहुंची। जब घोड़ा यहां पर पहुंचा तो उसके जस्ट ऊपर बॉल थी। जब घोड़ा यहां पर था तो उसके जस्ट ऊपर बॉल थी। जब यहां पर था तो भी जस्ट ऊपर बॉल थी। जब यहां पर था तो भी यही कंडीशन थी और बॉल वापस उसके हाथ में आ जाती। क्यों? क्योंकि इस दिशा में जो वेलोसिटीज थी घोड़े की, यू ऑफ हॉर्स और यू ऑफ बॉल, ये दोनों के दोनों हर जगह पर बराबर हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक जगह पर यू ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू यू ऑफ बॉल इज इक्वल टू यू का एक्स कंपोनेंट जो भी है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक, अगर ये नजर को उठाकर ऊपर देखता है, घोड़े वाला ऊपर देखता भी जाए तो इसको बॉल कैसी दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल सीधी गई। क्यों? क्योंकि हर समय इसकी नजर के सामने ही तो है। इसको दिखाई पड़ेगा कि बॉल बिल्कुल ऐसे सीधी गई है और नीचे आ गई है। लेकिन जो बाहर खड़े होकर देख रहा है उसको ये पथ कैसा दिखाई पड़ रहा है? ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए मिसकंसेप्शन है कि नहीं। जिस समय बॉक्स को यहां पर से छोड़ा गया, बॉक्स की वेलोसिटी भी इस दिशा में थी ux और इसकी वेलोसिटी भी ux थी। हुआ क्या कि जिस समय ये खिड़की यहां पर आई, ये वाली खिड़की, उस समय एक बॉक्स यहां पर आया, खिड़की यहां पर आई, बॉक्स यहां पर आया, खिड़की यहां पर आई, बॉक्स यहां पर आया। ठीक, ऊपर से डालने वाले को, जिसने बॉक्स को फेंका है नीचे, उसको इसका पथ कैसा दिखाई पड़ रहा है? लीनियर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, लेकिन बाहर से खड़ा हुआ व्यक्ति इसका कैसा पाथ देखने वाला है? ये वाला पाथ इसका देखने वाला है। ये भी कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, और ये किस तरह से मैनेज, किस तरह से हो रहा है? दो तरीकों से मैनेज हो रहा है। यू एक्स कॉन्स्टेंट, यू वाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अभी बात समझ में आ गई? तो ये मिसकंसेप्शन था क्योंकि आपने हर छोड़ने वाली चीज को पीछे जाते ही सोचा है। आपकी ऐसा होता नहीं है। ट्रेन से उतरते समय ट्रेन चल रही है, अगर आप ट्रेन की विंडो पकड़कर, जो लगा होता है रॉड, उसको पकड़कर ट्रेन की दिशा में दौड़ोगे तो आप कभी गिरोगे नहीं। पर हमारे यहाँ की मूर्ख महिलाएं, भैया रोकते हैं, भैया भैया रोकते, भैया भाई यही रोकते, यही रोके तो है, एक के बाद कूद जाती है नीचे। अब गाड़ी ऐसे जा रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है, अब वो कूद कैसे रही है? ऐसे कूद रही है। अब उनकी बॉडी अभी भी मोशन में है, किस? यूएक्स में है, यूएक्स में है, और ये यहां पर आके इसको शून्य कर देती हैं। पैर जमीन पर आता है, यू की इनिशियल जो यू की एक्स कंपोनेंट होता है पैर के लिए वो 0 हो जाता है, लेकिन ये बॉडी अभी भी यूएक्स में है। होता क्या है? पैर अपनी जगह पे रहते हैं, ये बॉडी रिमेनिंग इधर चली जाती है, धम्म से गिरती है। और ये बात कहिए, कहूं ता बात का बिजरा जो आकाश में है चारों का नीचे खबर में लाग का है, मेरे कहूं ता घूम भी करते है ना सर जी। तो वीडियो है, कोई बात नहीं। मिसकंसेप्शन को हटाना जरूरी है। ठीक, तो वो मिसकंसेप्शन था, उसको सही कर लीजिए। अब आगे से आप दिमाग में रखिएगा कि जिस दिशा में वेलोसिटी थी आपको उसी दिशा में दौड़ते हुए उतरना है। टिकट के लिए पैसे ही नहीं। अब हम चल रहे हैं, अगले आधे घंटे में पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चा भी तो नहीं है, अच्छा है अभी 3 घंटे आदित्य को लेटेस्ट कॉल है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, u का x कंपोनेंट ux इक्वल्स u cos थीटा, u का y कंपोनेंट uy इक्वल्स u sin थीटा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। मान लेते हैं कुछ देर बाद, t समय बाद ये बॉडी यहां पर पहुंची है, ठीक, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लेते हैं v। तो v का x कंपोनेंट vx और v का y कंपोनेंट vy, इन दोनों को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन करते हैं। ये एंगल थीटा था, जरा vx के बारे में कैलकुलेट करें। vx बराबर कितना है? vx इक्वल्स ux इक्वल्स u cos थीटा। क्यों?
क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना? सब लोग हाँ बोलो। समझ में आ गई? अब हम dy का dy देखेंगे। dy इज इक्वल्स uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? इसलिए क्योंकि जो uy की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी इस तरफ है और g नीचे की तरफ है, इसलिए हमने इसको क्या लिया माइनस। ठीक, तो vy इक्वल्स uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज vy की वैल्यू कितनी हुई? vy इक्वल्स u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये vy की वैल्यू है आफ्टर टाइम t। अब जरा देखिए कि इस पॉइंट पर जो लोकेशन है, मान लेते हैं ये x और y है। ठीक, x और y मतलब यहां तक कितना आया x और यहां तक कितना है y। इसको भी खींच लेते हैं। ये कितना यहां तक x, ठीक, और ये कितना यहां तक y, ठीक, ये y। ठीक, अब जरा देखें, क्योंकि x इक्वल्स आ जाएगा ux इंटू टी, आ जाएगा ना? क्योंकि x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन से कवर किया जा रहा है। दिस इंप्लाइज t इक्वल्स x अपॉन u, x इक्वल्स x अपॉन u cos थीटा। सही है? t की वैल्यू में क्या आया? x अपॉन u cos थीटा। बात समझ में आ गई? यहां पर हम प्लेस करते हैं t की वैल्यू। t की वैल्यू को प्लेस किया तो कितना आया? vy इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t की जगह पर x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही है? सही है? दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू क्या आया? साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। ये आया x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, ये vy नहीं है, सॉरी ये y है, ये y है, सॉरी ये लगातार vy चल रहा है, ये y है, ये y है भाई, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है? अब देखें जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आया है उसमें y की एक्सपोनेंट कितनी है? 1, x की एक्सपोनेंट कितनी है? 2। ठीक, तो यहां से क्या मिला? यहां से क्या मिला? हेंस प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। ये समझ में आ गई बात? हेंस प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। बात समझ में आ गई? यहां पर आ जाए, अब हम dy को निकालेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? पहली चीज की प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। क्यों कहा गया पैराबोलिक? हमने रिलेशन y और x के बीच में निकाला। y में 1 एक्सपोनेंट है, x में 2 एक्सपोनेंट है। ऐसी कोई भी इक्वेशन से अगर आप प्लॉटिंग करोगे ग्राफ की तो पैराबोला आएगा। ठीक, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे vx हम निकाल चुके हैं, अब हम dy निकालते हैं। dy इक्वल्स ut, v बराबर u प्लस at, u माइनस gt। ठीक, दिस इंप्लाइज dy की वैल्यू कितनी आई? dy इक्वल्स आया u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। ठीक, क्वेश्चन कहा गया कि आफ्टर टाइम t व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यही तो कहा गया।
ये कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये Vx है और ये Vy है। तो V की वैल्यू कितनी आई? अंडर द रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर आया, इक्वल्स अंडर द रूट U cos थीटा का स्क्वायर, U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Vy कितना आया? U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2U sin थीटा इंटू GT। देख लो, इसका स्क्वायरिंग करो, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2U sin थीटा GT, वही तो रखा हुआ है। यस सर। अब U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से 1 आ गया, यस तो सर। अंडर द रूट कितना बचा? U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2U sin थीटा इंटू GT। ये आ गई वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक, अगर आपको u दे दिया गया, थीटा दे दिया गया और आपसे पूछा गया t समय बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपने पैराबोलिक पथ की इक्वेशन भी निकाली। अब देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखें, इस समय पर भले हॉरिजॉन्टल रेंज हुई है, जरा देखें, वो यहां से आया है और यहां पर गिर गया है, तो इस पूरे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T में आपने y की वैल्यू देखें कितनी हो गई है? 0 हो गई है। इस पोजीशन से चला था और t टाइम बाद ये इसी पोजीशन पर आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। ठीक है, देखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। फिर से देखें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल्स UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। व्हेन कंडीशन लगा दे, व्हेन T इक्वल्स कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हेन T इक्वल्स कैपिटल T, y बराबर 0। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? दिस इंप्लाइज y बराबर 0 रखा, UY इंटू कैपिटल T इक्वल्स हाफ G इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज T की वैल्यू कितनी आई? हाफ G अपॉन, T की वैल्यू कितनी आई? UY 2UY अपॉन 2UY अपॉन G। देखिए यही आई, ठीक है। इक्वल्स कितनी आई? 2U sin थीटा अपॉन 2। देखिए इतनी आई। T की वैल्यू कितनी आई? 2 भाई T से T गया, 2UY अपॉन G कितने आया? ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इस रिलेशन को बिल्कुल कंसीडर करिए, दिमाग में रखिए। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड R। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में जो ux था उसको कितना समय उसने दिया? कैपिटल T टाइम दिया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर ux इंटू कैपिटल T। ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू T की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन G हुआ। दैट इज इक्वल्स u स्क्वायर u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन G। तो R की वैल्यू के लिए भी हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब देखेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड। इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद ये H मैक्स है। H मैक्स है, सबके फोन आने लगे हैं, बस अंतिम चीज क्या है, बस H मैक्स है। इस H मैक्स की कंडीशन में जाने के बाद जरा देखें कि हुआ क्या है। ये पेन ऊपर गया था, नीचे क्यों आया? तब नीचे आया जब इसने ऊपर जाने की क्षमता खो दी, तब ये नीचे आया। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 हो गई तब जाकर ये नीचे आना शुरू हुआ। तो जरा देखें H की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब हम H मैक्स के बारे में बात करते हैं। अब H मैक्स के बारे में बात करते हैं।
क्योंकि हमको मालूम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन dy का स्क्वायर बराबर uy का स्क्वायर माइनस 2gh। ये बात समझ में आई? एट h इक्वल्स h मैक्स, अगर h मैक्स के बराबर हो तो v का y कंपोनेंट हो जाएगा 0। समझ में आई बात? एट h इक्वल्स h मैक्स, v का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अब इसने ऊपर जाने की क्षमता खो दी है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है। ऐसी कंडीशन में ये तो 0 हो गया, तो 2gh मैक्स, 2gh मैक्स बराबर कितना आ जाएगा uy का स्क्वायर आया। दिस इंप्लाइज h मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी uy का स्क्वायर अपॉन 2g आया, बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन किसकी आ गई? h मैक्स की इक्वेशन आ गई। ये h मैक्स की इक्वेशन आ गई। आप लोग थक बहुत चुके हो वीडियो पर। हम नहीं, 2 घंटा और हम नहीं था। एक मिनट पहले वीडियो बंद करो।